हेलो गाइस, मैं मिस्टिक टैरो 555 से टैरो रीडर वर्षा बोल रही। तो आज मैं आप लोगों के लिए न्यू मून पे आपकी रिलेशनशिप में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है उसे पे आज की ये रीडिंग देखूंगी मैं। तो जो भी मेरे इस चैनल पे नए हैं प्लीज़ वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे एंड बेल आइकन का बटन प्रेस कर दे ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी नेक्स्ट रीडिंग जब भी मैं अपलोड करूँगी तो आपको मिल जाएगी या मिल जाएगा। और जो भी मेरे से पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप जाके देख सकते हैं एंड स्क्रीन पे भी शो करता है मेरा व्हाट्सएप नंबर, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के कुछ चार्ज लगते हैं गाइस, तो जब भी आप मेरे से कांटेक्ट करेंगे तो व्हाट्सएप में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी या मिल जाएगा। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है गाइस, आप कभी भी देख सकते हैं। मैरिड अनमैरिड किसी भी जेंडर के लोग देख सकते हैं, सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए जब तक मैं शफल करूँ आप अपने आप को रिलैक्स रखिए और बैकग्राउंड से आवाज़ें आ सकती है गाइस तो इग्नोर कीजिएगा। मैं मिस्टिक टैरो का यूज़ करूँगी सबसे पहले। पूरी कोशिश करूँगी वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना जाए। यूनिवर्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें व्हाट मैसेज। और भी कोई मैसेज अगर मिला मेरे को तो मैं आपको बताऊंगी। यूनिवर्स गाइड करें। एट ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, इसको आना ही था, फुड़क के आया है एकदम से। हाई प्रीस्टेस, बॉटम अंदर है क्या आपका। 3 ऑफ पेंटिकल्स, इसको भी ले लेती हूँ मैं 6 कार्ड्स नहीं लूँगी। देखिए पहली बात तो मेजर अरकाना से 2 कार्ड्स निकल के है, बाकी माइनर अरकाना से हैं। यहाँ पे पहले मैं साइन बता दूंगी। वाटर साइन से कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। फायर साइन से एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि। द डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। अर्थ साइन से है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। हाई प्रीस्टेस, कैंसर, कर्क राशि। अगेन वाटर साइन से कैंसर, पैसेज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अर्थ साइन से टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। तो यहाँ पे ईयर साइन नहीं है, आगे होगी तो मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं एनर्जी की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है न्यू मून पे आपकी रिलेशनशिप में वो नहीं देख रही हूँ, अभी पहले एनर्जी चेक कर रही हूँ। आपका जो रिलेशनशिप है ना, सबसे पहली बात तो हिडन है, ठीक है। या तो आप छुपाए अपने पार्टनर से, या तो अपने घर वालों से, या तो किसी को पता नहीं आप लोगों के रिलेशनशिप के बारे में, ठीक है। यहाँ पे कोई एक है, किसी ने झूठ बोला है, धोखा दिया है मेजर तौर पे। छोटी मोटी झूठ बूठ नहीं, काफ़ी बड़े बड़े झूठ आपने बोले या तो आपके पार्टनर ने बोले हैं। बट मैं यहाँ देख पा रही हूँ आप जो है, आप दोनों ही एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हो। एक कमिटमेंट का वेट करो अगर नो कांटेक्ट में हो तो, क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोग नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। यहाँ पे मदर इश्यूज हो सकते हैं, मेजर तौर पे माँ यहाँ पे दिक्कत करवाते, या तो सिस्टर यहाँ पे इन्वॉल्व है। बहुत सारे लोग यहाँ पे सेपरेट हैं और आप लोग सोलमेट हो सकते हो। बट बहुत सारे लोग यहाँ पे जो आपके पार्टनर अगर नो कांटेक्ट में, आप विश कर रहे हो कि वो आ जाए आपके पास, उनका कॉल मैसेज आ जाए। कहीं ना कहीं आप अपना कमिटमेंट उनको देना चाहते हो, एक ऑफर देना चाहते हो या चाहती हो, ठीक है।
यहाँ पे न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। आप कई सपने देखे और आपके जो पार्टनर उन्होंने भी कई सपने देखे कि हमारा फ्यूचर होगा, बच्चे होंगे तो हम ऐसे रहेंगे वैसे रहेंगे, बट बहुत डिफ़िकल्टी हुआ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी एकदम इन्वॉल्व है, अट्रैक्शन है, काफ़ी अट्रैक्शन के थ्रू मिले होंगे आप लोग, बट यहाँ पे आपकी रिलेशनशिप में चीज़ें बैलेंस नहीं हुई हैं। यहाँ पे हो सकता है आपके लाइफ में काफ़ी ऑप्शन रहे होंगे या तो आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी ऑप्शन रहे होंगे, बट जो भी है कार्मिक है, ठीक है। चाहे लोग बोलो, फाइनेंशियल बोलो, ये क्या है, आप लोग के रिलेशनशिप में कार्मिक सिचुएशन बन के आया है मेजर तौर पे, और यही आप लोगों के बीच में आ रहा था या आ रही थी। यहाँ पे एक अल्फ़ाबेट है ए करके, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं या तो आपके हो सकते हैं। बहुत इंटेलिजेंट हैं, आप भी हो, कहीं न कहीं आपके पार्टनर भी है। बट इमोशनल हो रहे, कोई एक जो पार्टनर है काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं अभी के अभी, ठीक है। यहाँ पे नंबर 2 2 बार आ चुका है, या तो नंबर 2 न 222, 22, 222 आपको दिख रहे होंगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे 2। ये कोई सिग्निफिकेशन हो सकता है, या तो 8 4 2 3 15, ये बर्थडेज आपके पार्टनर की या तो आपके हो सकते हैं, या तो पहली मीटिंग या तो ब्रेकअप हुआ था आप लोगों का या हुई थी। कोई नेगेटिविटी है आप लोगों के यहाँ पे, थर्ड पार्टी के अलावा कोई नेगेटिविटी, या तो कोई थर्ड पार्टी ने आप लोगों के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक किया है, कोई चाहता नहीं या चाहती नहीं है कि आप लोग आगे बढ़े, तो कोई किसी से करवाया ज़रूर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके फैमिली में माँ नहीं चाहती, ठीक है, तो ये तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन ये करवाए होंगे, या कुटुंब के लोगों को बोले, कुटुंब के लोग ने बोले कि मुझे पता है कोई ऐसा करता है, तो कहीं न कहीं ऐसा लगता है आपके माँ को कि क्या बोलते हैं, ये लड़की ने फँसाया मेरे लड़के को, या तो ये लड़के ने कुछ किया है, या तो इसके घर वाले ने कुछ ऐसा किया है कि मेरी लड़की पागल हो गई है, पागल हो गए हैं, तो इस कदर कुछ कंडीशनल लग रही मेरे को। बट यहाँ पे कहीं न कहीं आप भी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर भी कॉल मैसेज का वेट कर रहे हैं। अबंडेंस चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ, वो खुशियाँ चाहते हो आप अपने पार्टनर के साथ, तो वो बैलेंस बनाना चाहते हो, जो भी डिफ़िकल्टी उसको लेट गो करना चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, नई सिरे से आप शुरुआत ज़रूर करना चाहते हो। यहाँ पे पेंटिकल इश्यूज़ हो सकते हैं, या तो आपके पार्टनर को या तो आपको जिस समय पेंटिकल इश्यूज़ थे वहाँ पे आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, या तो कोई लेन-देन, या तो आप लोग पार्टनरशिप में काम करते थे, आपके बॉस हो सकते हैं, कॉलीग्स हो सकते हैं, वर्कर हो सकते हैं, या आप हो सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट थर्ड पार्टी का नेम भी हो सकता है, उनका जो फर्स्ट लेटर है वो हो सकता है ए, ठीक है, ये भी हो सकता है। तो ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, ठीक है, आप लोगों की पर्सनल रीडिंग नहीं है। देखिए, आप दोनों में से कोई एक ऐसा पार्टनर है, स्टार सीड हो सकते हैं, ठीक है। आजकल मैं स्टार सीड का नाम बहुत ले रही हूँ क्योंकि मेरे को हर रीडिंग में स्टार स्टार दिख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार सीड हो सकते हैं, तो स्टार सीड खास होते हैं, ठीक है, उनके लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स होते हैं, और वो भी कार्मिक लोगों से उभर के निकलते हैं, ठीक है। तो उनके लाइफ में भी कार्मिक लोग होते हैं, तो ये सिचुएशन से उनको भी सामना करना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा है, आप दोनों ही हो सकते हो, एग्रेसिव होते हो, ठीक है, काफ़ी एग्रेसिव होते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूँ, एक मैग्नेटिक पुल है, आप आपके पार्टनर को खींचते हो, या तो आपके पार्टनर आपकी एनर्जी को खींचते हैं, ठीक है, या खींचती है, वो मैटर नहीं करता, मेल हो फीमेल हो, आपके पार्टनर जो कोई भी, आप उस हिसाब से एनर्जी को ले सकते हो सकता है आप लोग चाहते नहीं थे, बट ये जो थर्ड पार्टी, ये जो कोई गलत एनर्जी, ये जो ब्लैक मैजिक है, इसी का असर आप लोगों की रिलेशनशिप में पड़ा है। आप लोग बहुत गुस्सा हुए, लास्ट जब आप लोग की मीटिंग हुई, जो भी कांटेक्ट में बात किए, तो काफ़ी एग्रेसिव होके आप लोगों ने काफ़ी मीन बातें किए होंगे, ये हो सकता है। अभी बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे, मेरे जो व्यूअर्स हैं, अकेले हैं और कहीं न कहीं अकेले चल रहे हैं, या तो आपके जो पार्टनर है वो अकेला चल रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट हो सकते हैं, कॉलेज में पढ़ते होंगे आप लोग, या तो प्रोफेसर हो सकते हैं, या कुछ इस तरह का लग रहा है। बट यहाँ पे कोई दोनों की, मैं अगर एनर्जी की बात करूँ, दोनों ही अपने काम में लगे हुए हों, ठीक है, बट एक मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे। जितना भी लोगों से आप भिड़े रहो, जितना भी आप काम में अपने लगे रहो,
एफर्ट डालते रहो, बट आप अपने पार्टनर को मिस ज़रूर कर रहे हो। वो अपना जो प्यार का कप है ना, आप उनको ऑफ़र देना चाहते हो। और कहीं न कहीं ऐसा लगता होगा आपको या आपके पार्टनर को, जितने भी इससे पहले आए गए, ठीक है, आप कुछ ख़ास ही हो उनके लिए, या तो आप उनके लिए बहुत ख़ास हो। मैच्योर हो, आप दोनों ही मैच्योर हो यहाँ पे, पर यहाँ पे लैंग्वेज इश्यूज़ भी बहुत हुए हैं और थर्ड पार्टी इसका काफ़ी बेनिफिट उठाए है गाइस, ठीक है। नॉलेज नॉलेज है आप दोनों को अच्छे से। अगर आप अनमैच्योर है तो आपके पार्टनर मैच्योर हो सकते हैं, उनको नॉलेज है हर चीज़ों का, ठीक है। काफ़ी प्योर सोल के हैं, आप भी काफ़ी प्योर सोल के हो। अगर वो अनमैच्योर है तो आप मैच्योर हो, ठीक है। आपके अंदर वो नॉलेज है। अब दोनों में से किसी एक का एनर्जी ऐसा मेरे को लग रही है। तो इस रिलेशनशिप में हो सकता है क्लियरिटी नहीं मिल रही थी, इसीलिए डिफ़िकल्टी हो रहा था या हो रही थी। और ये थर्ड पार्टी काफ़ी ब्लैक मैजिक, और थर्ड पार्टी देखिए, ब्लैक मैजिक का मतलब ये नहीं कि कुछ बड़ा करके, या तो मतलब हवन कुंड में मिर्च का पाउडर डाल के कुछ ऐसा करे, मतलब रक्त बहा के कुछ ऐसा टोना टानी करे, नहीं। टोटका छोटा मोटा भी हो सकता है, ठीक है। और अगर वो पावरफुल है, वो व्यक्ति जो करवा रहे हैं और जो कर रहे हैं वो अगर पावरफुल है और गुरु उनके साथ है, तो डेफिनेटली छोटा मोटा जो टोटका होता है ना, वो भी उसका असर हो जाता है कभी कभी, ठीक है। चाहे वो नाम के बेसिस पे करे, चाहे वो कुछ खिला के करे, कुछ भी, ठीक है। तो चलिए अभी मैं थोड़ा क्लैरिफाई करके देखती हूँ। मैं विजडम डेक का यूज़ करूँगी। पिछले साल जब मैं फुल मून में रीडिंग की थी, तो वहाँ पे मैं फुल मून के जगह पे मैं न्यू मून बोल दी थी। कभी कभी हो जाती है भूल। सेट करें। मैंडिंग, हैप्पी हैप्पी। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर मैं कार्ड्स को जमाऊंगी। नो पीस लाइक होम। ऐसा क्यों भाई? सोलमेट, देखा, मैं बोली थी ना आप लोग सोलमेट हो सकते हो। डीप नोइंग, एंड बॉटम अंदर देखे आपका नॉट फॉर यू, एंड चॉप बोट। मैं एक एक कार्ड को क्लैरिफाई करके फिर मैं हटा दूंगी। देखिए, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हील हो रहे, ठीक है। इनका जो है ना हार्ट चक्र एक्टिवेट नहीं था, इसलिए हो सकता है ये चीज़ें हो रहा था। बट अभी मैं अगर देखूँ तो इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, या तो आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, ठीक है। अगर आपकी गलती थी, ठीक है, और काफ़ी इमोशनल है, तो आपका मैस्कुलिन एनर्जी पहले, या तो आपके पार्टनर के मैस्कुलिन एनर्जी एक्टिवेट था या थी, ठीक है, इसलिए काफ़ी इमोशनल होते थे। बट ये न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं क्योंकि इनका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। अब ये अपने सोल की मरम्मत कर रहे हैं, ठीक है। मरम्मत करने की कोशिश करें, और ये कहीं ना कहीं आपके साथ ये खुश होना चाहते हैं, आप ही को देखते हैं। आपके बिना ही इनको सूनापन लगता है, या तो आप इनके बिना सूना, आप मतलब इनके बिना आपको सूना लग रहा होगा। आप अब इस रिश्ते पे काम करना चाहते हो, चाहे इसके लिए सुई धागा जितना जितना मेटेलिस्टिक लगे इसमें, तो आप उसका यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका भी हार्ट चक्र काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं आप भी मैस्कुलिन एनर्जी में थे, तो अभी आपका क्या है, फेमिनिन एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है। तो इसी चलते वो
क्योंकि ये ऑप्शन के कारण आपके छोड़े ना, ऑप्शन के कारण, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है जब आप इमोशनल हो रहे थे या तो आपके पार्टनर इमोशनल होते, कोई एक ऐसा है दोनों में से जो ऑप्शन पे भाग रहे थे, ठीक है, ऑप्शन को भाग रहे थे और कहीं ना कहीं एक ओवर कॉन्फिडेंस था, ये कहा जाएगी, ये कहा जाएगी, ये तो मेरा ही है, तो मैं बाकी चीज़ों में फोकस करता हूँ तब तक, तो कोई अपनी मनमानी या तो मर्जी चलाया या चलाई, ठीक है। तो ये चीज़ें अब बैलेंस होते हुए मुझे लग रही हैं। हैप्पी हैप्पी 26। यहाँ पे किसी ने आप तो सेपरेट है और कोई है जो यहाँ पे जानबूझ के सेक्रीफाइस किया है। ओह, कार्ड्स उठ ही नहीं रहे, क्यों नहीं उठ रहे भैया? देखिए, आपका या तो आपके पार्टनर का जो सोल है ना, अंदर से काफ़ी आप नरमी हो, ठीक है, भले सामने से कितना गुस्सा दिखाओ, कितना एटीट्यूड दिखाओ, कितना घमंड दिखाओ, बट आप अंदर से एक प्योर सोल है, ठीक है। या आप या तो आपके पार्टनर स्टार्ट सीड हो सकते हैं, यहाँ पे भी मेरे को लग रही है, यहाँ पे नंबर 2 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पहले पास्ट में, नियरली पास्ट की बात करूँ, वही ऑप्शन के पीछे आपने कहीं भागा या तो आपके पार्टनर भागे, ठीक है, आपको इम्पोर्टेंट नहीं दिए। चिन्ह उठ गए, एक सेकेंड, सॉरी गाइस। तो काफ़ी खुशी थे, ठीक है, आप उस चीज़ पे अपने मतलब पार्टनर पे फोकस नहीं कर पाए, अपने रिलेशनशिप में फोकस नहीं कर पाए। आपकी रिलेशनशिप में अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन जो नियरली पास्ट में नहीं हुआ, बट हो सकता है अभी आपको इस बात का पछतावा है। फर्स्ट कार्ड में लग रहा था, तो आप दुखी हो, अब इस रिश्ते पे आप काम करना चाहते हो, आपके पार्टनर भी काम करेंगे, ठीक है, आपके पार्टनर भी काम करेंगे, आपको वो काफ़ी मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं उनको मैनिफेस्ट कर रहे हो। अब इनका जो मैं बोलूँ ना अभी एनर्जी की बात, तो इनका जो मैस्कुलिन एनर्जी ना अभी एक्टिवेट नहीं है, ठीक है, ये बैलेंस में है, प्रॉपर तरीके से ये बैलेंस में है, अब ये खुश हैं। हो सकता है इनका अवेकनिंग हो चुका है, स्पिरिचुअली अवेकनिंग हो चुका है। तो नियरली पास्ट में ये जो चीज़ें ऑप्शन हैं, तो ये चीज़ें के कारण आप लोगों के दरमियान दूरियां पैदा हुई है या हुआ है, ठीक है। जब नई नई शुरुआत हुई आप लोगों का रिलेशनशिप, काफ़ी खुशी खुशी चल रहा था या चल रही थी, मतलब जन्नत मिल गया आपको, ऐसा लगने लग गया था या लगने लग गई थी। डेविल को क्लैरिफाई किया है आपका नोट, देखिए यहाँ पे नॉट नो प्लेस लाइक होम। देखिए यहाँ पे मैंने बोला जैसा ब्लैक मैजिक, हो सकता है आपके घर में कुछ ऐसा है, आपको घर में रहने का मन नहीं करता है, अभी हो सकता है, या तो पहले मन नहीं कर रहा था, अभी भी मन नहीं करता है। यहाँ पे बैलेंस के लिए बोला जा रहा है, ठीक है, तो चीज़ें बैलेंस नहीं थी या था, ठीक है, पहले एक चक्रव्यूह में आप फंसते जाते हो। हो सकता है ये जो घर वाले आपको प्रेशर करते हैं हमेशा, या तो पैसे पे फोकस करने के लिए बोले जाते हैं, पैसे पे फोकस कर रहे थे। और इनका जो है ना नियरली पास्ट में, या तो आपकी मैं बताऊंगी, आप लोगों का जो थर्ड आई चक्रा, क्राउन चक्रा एक्टिवेट नहीं था, ठीक है, इसलिए आपका विजडम काम नहीं कर रहा था। सॉरी गैस, उड़ गया था। तो देखिए घर जैसा कोई घर नहीं होता है, ठीक है, और जो प्योर सोल के जो पार्टनर रहते हैं उस जैसा पार्टनर कोई नहीं होता है, ठीक है। तो आपको ये समझने की ज़रूरत है और चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है, तो ही एक नई सिरे से शुरुआत होगी, ठीक है। जब तक आप नेगेटिविटी से बाहर नहीं आओगे ना, तो आपको ना घर अच्छा लगेगा, ना बाहर के लोग अच्छे लगेंगे, ठीक है, ना घर के लोग अच्छे लगेंगे। ब्लैक मैजिक यहाँ पे किया गया या तो आपके घर में या तो उनके घर में, ठीक है, या तो आप लोग के रिलेशनशिप में कोई एक थर्ड पार्टी ने किसी के ऊपर किया है ब्लैक मैजिक, यहाँ पे मेरे को लग रही है, ठीक है। यहाँ पे विजडम आप लोगों का एक्टिवेट नहीं था पास्ट में, आपका या तो आपके पार्टनर का। अभी सिचुएशन आपको पता है किसने किसी को डीच किया, कौन किसने धोखा दिया, कौन सेक्रीफाइस किया, कौन इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया है या की है, ठीक है, उस बेसिस पे आप ले सकते हो। लेकिन मैं अभी देखूंगी चीज़ें अगर बैलेंस हो गई, ठीक है, तो आप इस रिश्ते में जब काम करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में मेरे को वो जन्नत हासिल हो गया या हो गई है।
अगर चीज़ों को आप बैलेंस किए और नई से तब शुरुआत होगी और अच्छे वे में होगी। आप घर पे ना कपूर से धुआं कीजिए और पूरे घर से बाहर से पूरा पीछे की तरफ सामने की तरफ आप पूरा कपूर का यूज़ कीजिए। और न्यू मून है गाइस, ठीक है। न्यू मून में टोटका वगैरह जितना भी ब्लैक मैजिक है होता है, छोटे से लेके बड़े तक, ये आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। ये रेमेडीज के तौर पे आप ले सकते हो। वाइज वाई यहाँ पे 42 नंबर के एंजल नंबर आपको दिख रहे होंगे, 3 दिख रहे होंगे, या तो 333, 33, 333 दिख रहे होंगे। तो इसका इंडिकेशन आप पूछ सकते हैं। जितने भी आपको नंबर दिख रहे हैं 41, 43, 6, 2, 4, 2, पहले जो नंबर्स बताइए एंजल नंबर, तो आपको ये दिख रहे तो आप मेरे को इसका मीनिंग पूछ सकते हो। यहाँ पे कोई एक तो है आप लोगों को हमेशा कंट्रोल करके रखते हैं, आपके घर वाले हैं या तो आपके पार्टनर के घर वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर देखो, यहाँ पे दोनों ही स्टार सीड हो सकते हो, ठीक है। आप लोग दोनों ही स्टार सीड हो। जब आप लोग मिलोगे ना तो आप लोग इस दुनिया में, मतलब आप लोग का जो सोल पर्पस है इस पृथ्वी में आने का, जो आप लोग सोलमेट हो, ठीक है, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हो। आप लोगों का जो सोल पर्पस है, क्या करने आए हो, आपके पार्टनर के साथ मिलने आए हो आप लोग, ठीक है। तो आपको एक होने की जरूरत है। जब तक आप एक नहीं होंगे ना तो आपको वो अबंडेंस नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो भी थर्ड पार्टी ब्लैक मैजिक की है, ठीक है, ये अल्फाबेट मेरे को एकदम सिग्निफिकेशन लग रही है। तो ये अल्फाबेट हो सकते हैं जिसने भी ब्लैक मैजिक की है, ठीक है। अगर नहीं किए तो ये न्यू मून में भी हो सकता है ये करने की कोशिश करें, ठीक। जो ऑनेस्ट मैं वही बताऊंगी, तो थोड़ा अवेयर रहेगा आप लोग। तो इसी चलते क्या है, आप लोगों के लाइफ में डिफिकल्टी आ रही थी या आ रहा था, चीज़ें आप लोग बैलेंस नहीं की। यहाँ पे थर्ड पार्टी कोई है और वो हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। या तो आप वो थर्ड पार्टी का बहुत सोचते हो कि उनका क्या होगा, वो ऐसा सोचेंगे, वो ऐसा कहेंगे, इनको कौन पहचानता है, क्योंकि हिडन रिलेशनशिप है यहाँ पे, ठीक है। सबसे छुपा हुआ रिलेशनशिप है। तो कौन देखा है इसको, कौन जानेगा, मैं किससे प्यार किया, मैं किससे मिला, किसी को नहीं पता। बट आप उनका छोड़ दिए क्योंकि वो पराये है, छोड़ दिए ना। लेकिन यहाँ पे ये सोचेंगे जो थर्ड पार्टी है, जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ये क्या सोचेंगे, इनकी चिंता है आपको, ना कि आपके पार्टनर की। द्वार खुला है जाने को, आप जा सकते थे, बट आप ना स्टक हो चुके थे। पता नहीं क्यों आप स्टक हो चुके थे, आपको समझ ही नहीं आ रहा था। खुला दरवाजा देखो, ओपन है एकदम। आप दोनों मिलने को मिल सकते थे बट नहीं मिल पाए क्योंकि ये थर्ड पार्टी का काफी हो सकता है आप कंफ्यूजन रहते हो, काफी कंफ्यूज पार्टनर हो आप। सोलमेट अगेन यहाँ पे 41, आपकी खुशी की किक यही है, ठीक है। आपकी खुशी की किक यही है। और बट जब आपको पता है आप उनसे काफी प्यार करते हो तो आप अपना इमोशनल साइड उनसे जाया क्यों नहीं करते। हो सकता है आपने अपने फीलिंग्स को खुल के उनको नहीं बोला या बोली। आप यूनिवर्स में काफी प्रे करते हो सकता है आप माँ को बहुत मानते होंगे। घर की माँ नहीं बोल रही हूँ। हेलो हेलो। तो जो यूनिवर्स माँ है आप उनसे उनको काफ़ी मानते हो। दुर्गा माँ हो गई, लक्ष्मी माँ हो गई, ठीक है, सरस्वती माँ हो गई, जिनको भी आप मानते हो, जो भी आपकी इष्ट देवी है आप उनको मानते हो, ठीक है। काफ़ी प्रे करते हो, आपको विश्वास है कभी ना कभी आप मिलोगे। काफ़ी प्यार करते हो आप, ठीक है, हद से ज़्यादा प्यार करते हो। लेकिन आपने चीज़ों को छुपा के रखा है, या तो पब्लिक से छुपा के रखा है या तो अपने घर वालों से छुपा के रख सकते हैं। ये सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है। हर किसी के साथ हर सिचुएशन मैच नहीं करेगी, सबकी सबकी कहानी अलग अलग है। वाटर साइन यहाँ पे लग रही है, हो सकता है आपके पार्टनर हो सकती है, यहाँ पे भी वाटर है। या तो आप लोगों का कोई ऐसी अच्छी मेमोरी हो सकती है जो वाटर से रिलेटेड चीज़ें हैं, या तो ऐसी जगह पे आप लोग हैं जहाँ पे वाटर था या थी, ठीक है।
आप लोग मिले होंगे। काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हो मेरे को, ठीक है। आपके बिना वो अधूरे है और वो आपके बिना अधूरे है, ठीक है। डीपली नहीं। देखिए यहाँ पे आप घर बनाना चाहते हो, ठीक है, इनके साथ फ्यूचर देखना चाहते हो, लेकिन आपको डिफ़िकल्टी लग रही है यहाँ पे भी नंबर 4 सीखने। तो डिफ़िकल्टी लग रही है आप लोगों का। हो सकता है राहु वीक हो सकता है, या तो राहु की दृष्टि, या तो राहु कुछ ऐसा करवा रहे हैं। और राहु जिनका अच्छा हो वो ही क्या बोलते हैं ब्लैक मैजिक के लाइन पे घुस सकते हैं, ठीक है। इसलिए आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो पा रहा है ना। तो यहाँ पे जो है, हो सकता है आपका विजडम पहले काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब आपको ना वो गहराई में आपको जाने की ज़रूरत है, ठीक है। वो डीपली आपको सोचने की, जब आप प्यार करते हो, अब अपने आप को धोखा नहीं दे सकते ना। जब आपको पता है उनके लिए फीलिंग्स है, उनको प्यार करते हो, तो लोगों से क्यों छुपा रहे हो, क्यों हिडन रख रहे हो, और अपनी दिल की बात अपने पार्टनर को खुल के क्यों नहीं बोल रहे हो, और उनके लिए एक्शन क्यों नहीं ले रहे हो। यहाँ पे भी सिर झुकाए हो, झुका के रखे, यहाँ पे भी सिर झुकाए हुए। कुछ किए क्या आप गाइस? आपकी गलती मेरे को यहाँ पे लग रही है। सिर झुकाए, आपको किसी चीज़ का गिल्ट है, या तो ये पार्टनर जब गए आपको उसके बाद आपको रियलाइजेशन हुआ, और कहीं ना कहीं आपको गिल्ट है, आप इनको मैसेज कॉल करना चाहते हो। और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो मेरे व्यूवर्स ये भी देख रहे हो कि शायद उनका कॉल मैसेज आ जाए। बहुत सारे लोग यहाँ पे नाइट में हो सकता है स्टार को देखते होंगे, बहुत कुछ डीपली सोचते होंगे, ज्ञान लेने की कोशिश करते होंगे। हो सकता है नियरली पास्ट में आपका जो विजडम है भ्रष्ट हो चुका है। जितना भी आप हो सकते ज्ञानी हो सकते हैं, ठीक है, बट आपका जो ज्ञान है ना वो काम नहीं आया नियरली पास्ट में। ज्ञान दो उसको जो अनकंडीशनल हो, ठीक है, उस पे उनको ज्ञान दो। ज्ञान को बेचो मत, ठीक। और ज्ञान अगर आप दे रहे हो तो अपने रिलेशनशिप में इसका असर मत होने दो, ठीक है। ये अलग साइड है, वो अलग साइड है। किस वे में बोल रही है, जैसे मान लीजिए आपने बहुत ज़्यादा ही बुद्धि लगाया, ठीक है, अपना एक्स्ट्रा ज्ञान लगा के क्या बोलते हैं आपने चीज़ों को अच्छा करने का सोचा, या तो लोगों की भलाई करने के लिए सोचे आप, ठीक है। बट आप अपने रिलेशनशिप में इतना अनदेखा करते गए और लोगों के पीछे ज़्यादा भागते गए, अपने फैमिली के पीछे, ये दुखी होगा, वो दुखी होगा, लोग क्या कहेंगे, भले मैं कितना भी हर्ट हो जाऊं, ठीक है, ये चलेगा। इसलिए क्या है, आपका जो है ना मैस्कुलिन एनर्जी, सॉरी, फेमिनी एनर्जी एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। और न्यू मून में फेमिनी एनर्जी आपका एक्टिवेट होगा तो आप इमोशनल हो सकते हो, और काफ़ी डिफिकल्टी फिर भी लगा क्योंकि आप कंफ्यूजन बहुत हो। आपको ऐसा भी लगेगा कभी कभी कि, या तो लगता होगा कि अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं मेरे लिए, अब कोई चारा नहीं है, ठीक है। जब आपकी गलती है तो सामने से आप ही को एफर्ट डालनी पड़ेगी या पड़ेगा ना। वो तो सामने से नहीं आएंगे ना, जब उनकी गलती नहीं है तो आप ही को करना पड़ेगा कोशिश। तो सेक्रीफाइस का कार्ड जिन्होंने सेक्रीफाइस किए, ठीक है। शतरंज के खेल किसी ने खेला, या फिर पॉलिटिक्स गेम खेले अपने पार्टनर के साथ, काफ़ी झूठ से खेले, ठीक है, इमोशनल साइड से खेले, प्रैक्टिकल इश्यूज में आपने काफ़ी खेले, मतलब हर चीज़ों में आपने क्या है अपने सोलमेट को दाव पे लगाया, ठीक है। मेल हो फीमेल हो वो मैटर नहीं करता, आपने दाव पे लगाया अपने पार्टनर को, और कोई थर्ड पार्टी के लिए दाव पे लगाया। हो सकता है आप बहुत अपने, हो सकता है, ठीक है, एक पर्सन के लिए कि आप अपने पार्टनर के बारे में ऐसे लोगों से डिस्कस करते हो और उनका खिल्ली उड़ाते होंगे आप, ठीक है, ऐसी थी वैसी थी, ये करती थी वो करती थी, कुछ इस तरह के। लेकिन 90% तो लोग छुपाते ही है। लेकिन हो सकता है आपने एक दो लोगों को बोला या बोली तो उनके सामने आप इस तरह से रिप्रेजेंट करते हो कि ऐसी थी वैसा था, इस तरह का हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना सेक्रीफाइस का कार्ड है, ये सेक्रीफाइस जो किए ना ये आप दोनों, आपके पार्टनर के लिए नहीं था, ठीक है। ये जो है आपके पार्टनर के लिए नहीं था, वो चीज़ों को सेक्रीफाइस करना चाहिए था जो आप दोनों के बीच में आ रहा था या आ रही थी, चाहे वो चीज़ हो, बातें हो, चाहे लोग हो, चाहे कोई मेटेरियलिस्टिक हो, चाहे पैसा, कुछ भी,
एवरीथिंग, ठीक है, जो भी आप लोगों के बीच में रहते हो, क्योंकि आप लोग सोलमेट हो सकता है आप लोगों के प्लैनेट में राहु केतु का कोई रोल खेल खेल रही है। यहाँ पे शतरंज का दिख रहा है मेरे को, ठीक है, तो राहु केतु कुछ कर रहे होंगे, हो सकता है। मैं जोडिएक साइन का कार्ड भी मैं यूज़ करूँगी, ठीक है, बाद में। तो ये आपको करने की ज़रूरत नहीं थी। यूनिवर्स राहु केतु जो ये भी कभी कभी परीक्षा लेते हैं ना, कि आपका जो रिलेशनशिप है वो कितना स्ट्रांग है, ठीक है, कि एक प्यार कर रहा है, ठीक है, और एक नहीं कर रहा है, एक प्यार कर रहा है तो एक सीरियस नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, रिश्ते डगमगा जाते हैं जब हम इनसे दूर हो जाते हैं, खासकर सोलमेट से, ट्विन फ्लेम से दूर हो जाते हैं, तब एहसास होता है। और कोई कोई तो मिल भी जाते हैं, लेकिन कोई कोई मिलते भी नहीं, बहुत मुश्किल से मिलते हैं, ठीक है। जब आप लोग मिलते हो ना, काफ़ी खुश रहते हो, ठीक है। आप लोग एक ही दिखने में मैं सेम हो सकते हो, ठीक है, मतलब आप लोग की जोड़ी बहुत अच्छी हो सकती है। यहाँ पे कोई जो है भोले बाबा को मानता है या मानती है, भक्त हो सकते हैं भोले बाबा का। बट आपके पार्टनर के साथ आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो, जब भी उनके साथ आपका मिलाव होता है तो काफ़ी खुश होते हैं, आप लोग इंजॉय करते हो, ठीक है, चाहे वो कोई भी जगह हो, काफ़ी हैप्पी रहते हो। तो अभी मैं देखूंगी क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। जोडिएक साइन का यूज़ करूंगी मैं, द प्लांट का कार्ड भी यूज़ करूंगी, सब इसी में है, हाउस कार्ड भी इसी में है। ब्लैक मैजिक का तो मेरे को लग रही है अभी यहाँ पे प्लैनेट का हैवी या रोल, वो भी मैं चेक करूंगी। 7th हाउस, डेफिनेटली आप लोगों के जो 7th हाउस में विवास्ता, रेस्ता, रेस्ता, लियो, तो आपके जो पार्टनर है वो सिंह राशि हो सकते हैं, लियो। आप लोगों के 7th हाउस, जो आप लोगों का जो प्लैनेट में, आप लोग का जो प्लैनेट है यहाँ पे कौन सा है, हाउस एंड प्लैनेट एंड ज़ोडिएक साइन। वास्तु दोष हो सकते हैं आप लोगों के घर पे, या तो आपके लाइफ में यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे चीज़ें बैलेंस नहीं है। 7th हाउस में कुछ इशू हो सकते हैं जहाँ पे हमारा दाम्पत्य जीवन, जहाँ से हम शादी का देखते हैं, ठीक है, यहाँ पे शादी से रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, क्लियरिटी नहीं मिल रही यहाँ पे। न्यू मून पे इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है, पहली बात, बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिल जाएगी, बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ पावर में आने वाले हैं, और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो क्लियरिटी आपको नहीं मिलेगी तो आप नेगेटिव होते जाओगे, और आप होते जाओगे तो आपके पार्टनर भी नेगेटिव होते जाएंगे। बहुत सारे लोगों को यहाँ पे न्यू मून पे चीज़ें बैलेंस होने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है, तो अगर चीज़ें बैलेंस नहीं कर पाए तो यहाँ पे काफ़ी नेगेटिविटी में हो जाएगा, और जो ये ब्लैक मैजिक अगर किए, ठीक है, उसका असर रहेगा, ठीक है, और अगर नहीं किए तो ये हो सकता है, कर सकते हैं, ठीक है, या कर सकते हैं, मतलब किसी से भी करवा सकते हैं। यहाँ पे एक साइकिल है आप दोनों के बीच में कंप्लीट होना बाकी है, तो जो भी मतलब डिवाइन मैस्कुलिन, जो भी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी, अगर ये चीज़ें बैलेंस नहीं हुआ तो जो मैस्कुलिन एनर्जी में वो मैस्कुलिन एनर्जी पे रहेंगे, और जो फेमिनिन एनर्जी वो फेमिनिन एनर्जी में रहेंगे, ठीक है, जो इमोशनल होते हैं तो वो इमोशनली होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं यहाँ पे इमोशनल होने वाले हैं, बहुत सारे लोग अपनी स्ट्रेंथ पावर में रहेंगे, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे न्यू मून पे अपने पार्टनर को काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, और न्यू मून का इफेक्ट है ये भी पड़ेगा, काफ़ी विजुलाइज करोगे अपने पार्टनर को। एंड बहुत से लोग यहाँ पे बिजनेस में फोकस करने वाले हैं, रोमांटिक होने वाले हैं, फैमिली पे फोकस करने वाले हैं, बहुत से लोग यहाँ पे कुछ सीखने में भी लगे रहेंगे, तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही लग रही मेरे को यहाँ पे। बहुत सारे लोगों का यहाँ पे थर्ड आई चक्र और क्राउन चक्र एक्टिवेट होने वाला है, और जिनका नहीं हुआ वो नेगेटिव होने वाले, ठीक है।
बहुत डीपली सोचने वाले और ओवर थिंकिंग में जाने वाले हैं या जाने वाली है। तो गॉड के ऊपर फेथ रखिए, ठीक है। और यूनिवर्स आपके साथ है कहीं ना कहीं, और स्पिरिचुअल से जुड़िए, ठीक है। अगर आपको नेगेटिविटी लग रही है, अगर आप इस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, जगलिंग कर रहे हो चीज़ों से, तो आप स्पिरिचुअल बुक वगैरह पढ़िए। डेफिनेटली आप नेगेटिव साइड से बाहर निकल के आप पॉजिटिव वे में आगे ग्रोथ कर पाओगे, ठीक है। और तभी आप कोई एक्शन ले पाओगे, अपने पार्टनर के पास जा पाओगे। और ये एनर्जी मैं आपके लिए बोल रही हूँ, तो ये आपके पार्टनर के ऊपर भी लागू होता है, ठीक है। इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये जो न्यू मून का इफेक्ट पड़ने वाला है, अब मेजर तौर पे पड़ने वाला है, ठीक है। तो बिलीव रखिए और यूनिवर्स पे बिलीव कीजिए, अपने रिलेशनशिप में बिलीव रखिए, ये इम्पोर्टेंट है बहुत। तो आपको पॉजिटिव होना पड़ेगा, ठीक है। और जैसा भी था, जैसा भी मिला, उस पे आप प्राउड कीजिए, ठीक है। यूनिवर्स ने आप दोनों को मिलाया था, ठीक है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नेगेटिव होते रहते हैं कि ये मेरे नसीब में नहीं था, मैंने इनके साथ गलत किया। तो ठीक है ना, माफ़ी मांग लो, अब आगे बढ़ो, अपने एनर्जी लेवल पे आइए, पहले अपने एनर्जी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने आप को माइका लाल समझता है या समझती है, ठीक है, अपने आप को नेता समझते हैं। तो ये न्यू मून पे हो सकता है आपका ना जो घमंड है ना, ये चूर चूर होने वाला है, ठीक है। आप फेमिनी एनर्जी में आने वाले हो, और कहीं ना कहीं ये जो है ना, आपके साइन ही करवाएंगे, ठीक है। और साइन में अगर कोई प्लेनेट अगर बैठ गया, खासकर वीनस बैठ गया ना, तो काफ़ी आपका जो भी गुस्सा है, आपका जो भी एटीट्यूड है, एंगर हो अगर, ठीक है, तो ये जुपिटर अगर आपके आपके राशि में अगर आ गए, तो अब काफ़ी फेमिनी एनर्जी मिस, मतलब अपने पार्टनर को काफ़ी मिस करोगे, इमोशनल होगे, याद आएगी वो, याद आएगा वो, ठीक है। इस तरह का सिचुएशन हो सकता है। इसका न्यू मून का इफेक्ट ये पड़ने वाला है आपके ऊपर, ठीक है। बहुत से लोग अपने हेल्थ की देख रेख कीजिए, ठीक है। न्यू मून है तो ये हाथ पैर में दर्द देना शुरू हो जाएगा, थॉट में दर्द देना शुरू हो जाएगा, सर दर्द कर सकता है आप लोगों का। यहाँ पे किसी का बैड न्यूज़ भी आ सकता है, किसी का डेथ हो सकता है या हो सकती है, ठीक है। मतलब आपकी नहीं बोल रही है, मतलब कोई रिलेटेड, कोई कोई कुटुंब के लोग, ठीक है, जो भी रिश्तेदार वाले हैं, उनकी मैं बात करूँ, या तो जिनसे आप जुड़े थे, चाहे दोस्त हो कोई है, तो इनको कुछ ऐसा गुजरना पड़ेगा, तो आपको सुनने को मिल सकता है, सॉरी। बहुत सारे लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम है, इंग यंग का कार्ड बता रहा है, ठीक है। सोल में तो आप लोग ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। सेवेंथ हाउस का अगर कमजोर है आप लोगों का, या तो राहु केतु की दृष्टि पर है, वो शतरंज के खेल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, कि थोड़ी देर के लिए होगी, ठीक है, इसका असर, उसके बाद हट जाएगा ये चीज़ें, ठीक है। बट यहाँ पे एक चीज़ है, पीछे देखिए इनके पीछे कितने पब्लिक है। तो थर्ड पार्टी को पहली बात तो इन्वॉल्व मत कीजिए। अगर आपको लग रहा है फैमिली इश्यूज कर रहे हैं, तो उनको आप छोड़ नहीं सकते, इनको भी नहीं छोड़ सकते, ऐसे लग रही है, तो देखिए जो आपके साथ चल सकता है, जो आपको कॉपरेट कर सकता है, तो आप उसके साथ ही जाना चाहोगे ना, उसको ही तो लेगा ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके घर वाले नहीं मान रहे, तो क्या आप सामने वाले को छोड़ दोगी या छोड़ दोगा, क्या बोल दी तो वो नहीं छोड़ोगे ना। फैमिली वाले मान ही जाते हैं, चाहे 1 साल 2 साल बाद मान ही जाते हैं, लेकिन उनको मत छोड़िए, मैं तो यही एडवाइस करूंगी। जब उनके साथ ही आप सपोर्ट, मतलब उनको लेके चल के आप अपने पार्टनर के साथ शादी करना चाहते हो, बट वो नहीं मान रहे, तो क्या करोगे। वो कार्मिक लोग होते हैं ना, वो बाधा उत्पन्न करते हैं कि आप लोग ना मिलो, तो वो बाद में एक्सेप्ट कर ही लेते हैं। बट उस पार्टनर को मत छोड़ो, ठीक है। अगर उनके लिए एक्शन लेना चाहते हो, उनके लिए आपकी फीलिंग्स है, तो उनसे कुछ छुपाया मत करो आप। यहाँ पे बहुत सारे लोगों का हाथ वगैरह जल सकता है, ठीक है, अग्नि से दूर रहिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ पे व्हाइट कपड़े पहनिएगा आप लोग, ठीक है, या तो आपको व्हाइट कपड़ा पहनने का नौबत आ सकता है या आ सकती है।
अपने डिग्निटी को मत खोइए, ठीक है। जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी नेगेटिविटी है, उससे बाहर आइए, अपनी स्ट्रेंथ पावर में आइए, ठीक है। आपको वो सब मिलेगा, यूनिवर्स आपके साथ है कहीं ना कहीं। 7th हाउस तो आपकी आपको कुंडली दिखवाने की ज़रूरत है, क्या इश्यूज हो रहे हैं आपको उसमें एक बार चेक करवाने की ज़रूरत है। घर में कोई है नेगेटिविटी, उसके लिए आप, मैंने पहले ही छोटी सी रेमेडीज़ बता दी, आप कपूर का यूज़ कीजिए। मेरी रीडिंग बहुत लॉन्ग हो जाएगी गाइस, मैं जल्दी जल्दी कर रही हूँ इसलिए। और देखते हैं, साइकिक ओरिकल डेक का यूज करती हूँ। एक और कार्ड निकालूंगी मैं। ये जो है रीडिंग अभी मैं जो कर रही हूँ, ये आपको क्या करना चाहिए और जो आपको नहीं करना चाहिए मैं वो बताऊंगी। टेम्पटेशन, जो आपको करना चाहिए, ये तो पहली बात ये है, आप अगर नो कांटेक्ट में आप न्यू बिगनिंग कीजिए, ठीक है। आपका जो मैस्कुलिन एनर्जी उसको आप लेट गो कीजिए, ठीक है। इमोशनल हो रहे तो उसको दूर कीजिए, ठीक है। सेक्रीफाइस कर रहे थे अपने पार्टनर को, तो आप अब उनको उनको हमेशा के लिए अपने लाइफ में ला सकते हो, ठीक है। लैंग्वेज इशू अगर उनके उनके है या तो आपके अंदर है, तो उस चीज़ को आपको कॉपरेट करके आगे बढ़ना चाहिए और उस चीज़ को ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। हारमनी, तो डेफिनेटली आप अपने पार्ट को सेक्रीफाइस किए, तो आप उस चीज़ को सेक्रीफाइस मत कीजिए, यही बोल रही हूँ मैं। और न्यू बिगनिंग कीजिए, ठीक है। पहले चीज़ों को बैलेंस कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आप किसी का दिल दुखा के और आप हमेशा अपने बेनिफिट के लिए उनका यूज़ करोगे, उनका इमोशनल यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल वो आपके लिए की है, ठीक है, आपके लाइफ के लिए वो अबंडेंस है, ठीक है। आपका हमेशा हर चीज़ों में ग्रोथ हुआ है, आप खुश रहे हो, और लेकिन आपके दिल में उनके लिए प्यार नहीं है। एग्जाम्पल दे रही हूँ, प्यार नहीं है, लेकिन आप उनको बस यूज़ करें अपने टाइम पास के लिए, ठीक है। आप बोर हो रहे तो उनके लिए उनको कॉल कर लेते हो मुंह उठा के, तो ये चीज़ें मत करो, ठीक है। और जब आपका मूड नहीं हुआ, आप मूड नहीं होता है, तो आप इनको सेक्रीफाइस कर देते हो, अपने से दूर कर देते हो, तो ये चीज़ें मत कीजिए, ठीक है। इस ये जो खेल खेलते हो ना, ये चीज़ें आपको बंद करने की ज़रूरत है। आपका जो बेस चक्र है ना, उस पर आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, ठीक। ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों का टावर मूवमेंट आ सकता है, ठीक है। और जो टावर मूवमेंट है, आपको क्या करना चाहिए मैं बोल दी यहाँ पे। आपको वो खुशियाँ मिलेगी, ठीक है, प्रचुर मात्रा में वो खुशियाँ मिलेगी या मिलेगा, बट अपने आप को हील कीजिए सबसे पहले। और क्या बोलते हैं, अपने नेगेटिविटी से बाहर आइए और फिर से सोच विचार करके, क्या जिनको आप प्यार करते हो, क्या उनसे बातें छुपाना चाहिए, उनको फीलिंग्स बताना चाहिए या चाहिए, क्या मैं गलत किया हूँ, मेरे जो सोलमेट है मैं उसको दूर कर दिया, उसको सेक्रीफाइस कर दिया बाकी ऑप्शन के लिए, बाकी लोगों के लिए। तो ये चीज़ें आपको रियलाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। बट होगा बहुत सारे लोगों का, यहाँ पे होते हुए भी मेरे को नज़र आ रही है। अभी मैं देखूंगी आपको क्या नहीं करना चाहिए। डिस्टेंट एंड बर्डन, इंट्यूशन, आपका जो है ना मेजर और काना का कार्ड निकल के यहाँ पे तीनों, ठीक है। तो बड़े बड़े प्रॉब्लम यहाँ पे लग रहे मेरे को, और ये जो है यहाँ पे आपको जो नहीं करना चाहिए उसकी मैं अगर बात करूँ, यहाँ पे मेजर काना से एक कार्ड निकल के आया है, इंट्यूशन। तो आप अपनी इंट्यूशन का सुनिए, ठीक है, अपने सोल की सुनिए, आपका जो मन है वो क्या कहता है, ठीक है। आपको अगर आपको अगर डिफ़िकल्टी रही लग रही है, तो आप नेचर से बात कीजिए, या तो ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे आपको ना आपका ग्रोथ हो, ठीक है। आपके सोल जो है ना, सोल की हील हो सके। आपका क्राउन चक्रा एक्टिवेट नहीं है, तो आपको ना क्राउन चक्रा, हार्ट चक्रा, खासकर थर्ड आई चक्रा, ये तीनों चक्रास पे आपको काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चीज़ें बैलेंस होंगी, नहीं तो आपका जो विजडम है ना, ऐसी की ऐसी रहेगा, ठीक है। और आप ना किसी के साथ फाइटिंग कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात ये था। दूसरा जो है, आप इमोशनल हो सकते हो, तो आप इमोशनल मत हो। तीसरा जो है ना, आप
नेगेटिव चीज़ों में न्यू बिगनिंग करने का अगर सोच रहे हो तो वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जहाँ पे आपको डिफ़िकल्टी लग रहा है उस चीज़ पे आप काम कीजिए, सब पॉजिटिव है, ठीक है। आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जाएगा। अगर यूनिवर्स आप इनके साथ आपका जोड़ी बनाया या बनाई है तो ये आपसे कहीं नहीं जाएगा। जो भी डिफ़िकल्टी है उसको लेट गो कीजिए, ठीक है। बर्डन महसूस करे तो अपने ऊपर से ये बर्डन उतार दो, ठीक। यूनिवर्स से प्रे करो और स्पिरिचुअली से जुड़ी हो। तो आपको सक्सेस मिलेगी ज़रूर, ठीक है। मेटलिस्टिक पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए आप, ठीक है। पहले आपको अपने रिश्ते पे काम करने की ज़रूरत है, अपने रिश्ते पे फोकस कीजिए। यहाँ पे ईयर साइन आ चुका है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि एंड वाटर साइन से कैंसर, पेसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। तो आपके साइन हो सकते हैं वाटर साइन या तो ईयर साइन के हो सकते हो। यहाँ पे ना आपका थॉट चक्रा भी इश्यूज है, आपके थॉट में इश्यूज है, क्योंकि इसलिए आप बहुत कुछ छुपाते हैं, लोगों से छुपाए, अपने पार्टनर के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में किसी को नहीं पता है। और आपके जो अंदर की सच्ची फीलिंग्स है ना वो भी आपने जाहिर नहीं किया अपने पार्टनर के लिए। तो आपके थॉट में इश्यूज है, ठीक है। तो आपको काम करने की ज़रूरत है। आप थॉट चक्र पे मेडिटेट कीजिए। अगर नहीं कर सकते हो तो देखिए, जब मेल हो फीमेल आज के डेट में, जब हम फ्रेंड सर्कल पे होते हैं ना तो हम ना एकदम नेगेटिव बातें करने लगते हैं, इसके बारे में उसके बारे में, ये चर्चा, गाली गलौज, ये मतलब लड़कों में ऐसा भी होता है कि हर चीज़ें गाली दे के बात होती है। तो ये सब आपको बंद करने की जरूरत। तो ये सब बंद बंद करोगे ना आप तो ऑटोमेटिक आपके थॉट में ना अच्छी बातें निकलेंगी। हमारा जो थॉट है इससे हमारा विष भी निकलता है और क्या बोलते हैं, मीठी बातें भी निकलती है, ठीक है। तो हम लोगों पे कैसे बात करें, सामने वाले से कैसे बात करें ना, इस पे डिपेंड कर रहे हैं कि। और ये भी देखने की जरूरत पड़ती है कि किसके ऊपर विष फेंकने की जरूरत है, कि सामने वाला कैसा है या कैसी है, ठीक है। उसके लिए विष यूज करे या अच्छी बातें यूज करें, तो डिपेंड करता है अलग अलग, ठीक है, कि सामने वाला कौन है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना, आप सामने वाले से नहीं, अपने पार्टनर के लिए अमृत की जगह पे ना हो सकता है आप विष का यूज किए होंगे, ठीक है। इसलिए आप लोग काफी मीन बातें की, आपके थॉट में इश्यूज है, हो सकता है वो भी बहुत कुछ बोले होंगे, लेकिन गलती कहाँ से शुरू हुई वो आपको देखने की जरूरत है। तो गाइस इतना ही है अभी के लिए, जो आपको करना चाहिए और जो आपको नहीं करना चाहिए। रियलाइजेशन होने वाला है आपको, ठीक है। चलिए अभी मैं देखूंगी मोनोलॉजी डेक का यूज करके क्या गाइडेंस है, क्या गाइडेंस है आपके लिए। देन मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। इस साल का फर्स्ट न्यू मून, ये भी गाइडेंस के हिसाब से ले सकते हो आप। ये नाउ रोमांटिक साइकिल विंग्स, योर ड्रीम्स नीड ए प्रैक्टिकल प्लान एंड बॉटम ऑन द डेक है टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो अभी समय हो चुका है, ठीक है। आप अपने आप को थोड़ा स्पेस दीजिए। ये जो भी फालतू नेगेटिविटी है, जो भी इतना सोच विचार करते हो आप, ठीक है, चीज़ें छुपाते हो, पहली बात अपने लोगों से आप डिटैच होइए, ठीक है। इस मतलब क्या बोलते हैं उसको, हाँ। आप ना, हो सकता है जस्टिस मांग रहे हो किसी चीज़ के लिए, आप नेचर से बात करो, ठीक है। जो आपके अंदर है ना भरा पड़ा उसको बाहर निकले। अगर आप लोगों के सामने नहीं बोल पा रहे हो तो आप नेचर से बात करो, ठीक है। ऐसे गार्डन वार्डन में जाइए जहाँ पे पॉजिटिविटी हो, ठीक है, जहाँ पे हवाएं चल रही हो। अपना जितना भी मन का भरास हो, चाहे जितना भी अच्छी फीलिंग्स हो, आप शेयर करो, ठीक है। और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्लान करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोग ड्रीम करते हैं अपने पार्टनर को लेके। यहाँ पे टॉरस साइन है, यहाँ पे लिब्रा साइन है, यानी कि वृषभ एंड तुला।
तो यहाँ पे हो सकता है कोई एक ऐसा है जो जस्टिस का वेट करे, आप या तो आपके पार्टनर काफ़ी नेगेटिव होए पर है, न्यू मून है, बहुत सारे लोग नेगेटिव होने वाले, ठीक है। तो यही आपके लिए गाइडेंस है कि अपने क्राउन चक्र पे काम कीजिए, जो नेगेटिविटी है वो हट जाएगी, दूर हो जाएगी वो, ठीक है। एक साइकिल कंप्लीट होना बाकी था, अब वो हो चुकी है, हो जाएगा अगर नहीं हुआ है, ठीक है। न्यू मून के बाद हो जाएगा या हो जाएगी, एक रोमांटिक साइकिल आने वाला है आपके लाइफ में। अब आपको सांस लेने की ज़रूरत है, ठीक है। जो भी नेगेटिविटी उसको लेट गो कीजिए, नई सिरे से शुरुआत होगी। तो काफ़ी आपको ज़रूरत है बहुत, ठीक है। अभी आप ना हो सकते इमोशनल हो रहे, तो आपको ना अभी प्रैक्टिकल होके प्लान करके, ये अगर आपको इनकी चाहत है, ठीक है, जो आपने ड्रीम देखा अपने पार्टनर के लिए, उसकी नीड है आपको, तो उसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। तब तक आप काम नहीं करोगे जब तक आप नेगेटिविटी से नहीं बाहर आओगे, ठीक है। तो आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं जस्टिस देना चाहते हो, अगर नहीं देना चाहते हो तो आपके पार्टनर जस्टिस का वेट कर रहे हैं, उनको लगता होगा उनके साथ अन्याय हुआ है। तो यहाँ पे आपको हार्ट चक्र, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र आपको काम करने की ज़रूरत है। मेडिटेट कीजिए, ठीक है। मेडिटेट अगर नहीं करो तो आप योगा कर सकते हो। अच्छा दिन पे है, माँ लक्ष्मी की उपासना आप कर सकते हो। वाइट कपड़ा पहनिए, ठीक है। ब्लैक कपड़ा बिल्कुल मत पहनिएगा आप लोग, और हो सके तो ग्रीन कपड़ा आप लोग यूज़ कर सकते हो। अनकंडीशनल लव की ज़रूरत है यहाँ पे। तो गैस ये थी छोटी सी रीडिंग, आई होप आपके साथ कुछ भी रेजोनेट किया होगा, और कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए भी था या थी। आई होप आप मेरे साथ पूरा तक रीडिंग रीडिंग तक बने रहिए होंगे, और आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर मिला है या मिली है। और अगर कुछ गलत हुआ तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। जो मेरे को कार्ड्स बताते गाइज मैं वही बताती हूँ, अदरवाइज मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताती हूँ। तो आप हमेशा खुश रहो। और यहाँ पे गाइस ठीक है, मेरे को यहाँ पे दिख रहा है आपका क्राउन चक्र, हार्ट चक्र, थर्ड आई चक्र और बेस चक्र, यानी कि मूलाधार चक्र, मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र, इस पे आपको काम करने की